हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स जीएस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? टुडे वी विल स्टडी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया. We will discuss all important points of this topic which are important from examination point of view. That is, what is biosphere reserve, UNESCO MAB program, criteria for designation of biosphere reserve, structure of biosphere reserves of India under UNESCO MAB program, and important points of all 18 biosphere reserves of India. Okay, so let us start the topic. Biosphere reserves of India. Okay, the term biosphere was given by Edward Swiss. Very important fact. ये टर्म किसके द्वारा दिया गया था? बायोस्फीयर एडवर्ड स्विस के द्वारा. एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है. तो व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड फ्यूना मीन्स एनिमल एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? एक बड़ा सा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कंजर्व करने के लिए बनाया जाता है. किसको किसको? फ्लोरा को, जो वहाँ प्लांट्स या वनस्पति पाई जाती हैं, फ्यूना या जो वहाँ पर जानवर पाए जाते हैं, और साथ ही साथ जो ट्राइबल्स उस एरिया में रहते हैं उनके ट्रेडिशनल लाइफ को भी कंजर्व किया जाता है. ओके, मीन्स इट कंजर्व ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ लिविंग इन दैट इकोसिस्टम. ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए नहीं बनाया जाता. ये बनाया जाता है वो उस पूरे इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको कंजर्व करने के लिए. द प्रोग्राम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वॉज इनिशिएटेड बाय यूनेस्को. यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था 1971 में. In 1971, UNESCO launched Man and Biosphere Program, which is an intergovernmental scientific program that aims to establish a scientific basis for improvement of relationship between people and their environment. 1971 में यूनेस्को ने स्टार्ट किया था इसको, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है. मीन्स इसमें सभी जो गवर्नमेंट्स हैं वर्ल्ड की वो इन्वॉल्व है इसमें. ओके, और ये स्टैब्लिश किया गया था एक साइंटिफिक बेसिस बनाने के लिए फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन people and their environment. They promote sustainable development based on local community effort and sound science. ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है. What is sustainable development? Sustainable development means development where human society must live and meet their needs without compromising the ability of future generation to meet their own needs. मतलब ऐसा डेवलपमेंट जहाँ की मानव सभ्यता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है और वो जो फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है उनकी जो आवश्यकताएं होंगी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करती. मीन्स जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सके. ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो बायोस्फीयर रिजर्व प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी एफर्ट एंड साउंड साइंस. ये जो डेवलपमेंट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट बायोस्फीयर रिजर्व में, ये वहाँ जो कम्युनिटी रहती है या जो ट्राइबल्स रहते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है, और साथ ही साथ साउंड साइंस मीन्स रिसर्च एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, और जो भी रिसर्च हो सकता है उन दोनों को इन्वॉल्व करके वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाता है. ठीक. द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज टू कंजर्व इन सीटू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ अलॉन्ग विद द सपोर्ट सिस्टम इन इट्स टोटलिटी. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जितने भी लाइफ के फॉर्म्स होते हैं इस पूरे इकोसिस्टम में, इस बायोस्फीयर रिजर्व में, उन सबको कंजर्व किया जाता है. ठीक. So the purpose of formation of biosphere reserve is to conserve in situ. What is meaning of in situ? Basically conservation is of two type. जो भी हम कंजर्वेशन करते हैं इन्वायरमेंट का वो दो तरह का होता है, in situ and ex situ. In situ conservation means conserving them in their natural ecosystem or habitat, like national parks, sanctuaries, natural reserves, biosphere reserves, etc. ये in situ conservation है जहाँ पर सभी तरह की लिविंग थिंग्स को वहीं पे कंजर्व किया जाता है जहाँ वो पाए जाते हैं. और सेकंड इज एक्स सिटू कंजर्वेशन. एक्स सिटू कंजर्वेशन मीन्स कंजर्वेशन आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटाट, लाइक बोटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, सीड बैंक्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, फील्ड जीन बैंक्स, एक्सेट्रा. ओके, सो द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज टू कंजर्व इन सिटू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ अलॉन्ग विथ इट्स सपोर्ट सिस्टम इन इट्स टोटलिटी. Biosphere reserve include terrestrial, marine and coastal ecosystem. Terrestrial, marine and coastal ecosystems. A scheme called Biosphere Reserve is being implemented by Government of India in 1986. यूनेस्को ने कब स्टार्ट किया? 1971 में. उसके 15 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम स्टार्ट की 1986 में. फैक्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा.
In this, financial assistance is given in 90:10 ratio to the northeastern regions and 3 Himalayan states. इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है वो 90:10 के रेशियो में दिया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है उनको और 3 हिमालयन स्टेट्स को, एंड इन द रेशियो ऑफ 60:40 टू अदर स्टेट्स. जो बाकी स्टेट जो बच गए उनको 60:40 के रेशियो में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है फॉर मेंटेनेंस, इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स. ओके. क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व को डेजिग्नेट करने के लिए या बनाने के लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज है. अब हर जगह को हम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित नहीं कर सकते, तो कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज हैं किस जगह को हम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर सकते हैं या बना सकते हैं. ये मेनली 4 क्राइटेरियाज हैं. देखते हैं इसको. अ साइट मस्ट कंटेन अ प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया ऑफ वैल्यू ऑफ नेचर कंजर्वेशन. जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बनाने जा रहे हैं उसका जो कोर एरिया होना चाहिए वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए और मिनिमली डिस्टर्ब होना चाहिए, यानी कम से कम डिस्टर्ब किया गया हो उसको, ऐसा एरिया होना चाहिए. एंड कोर एरिया मस्ट बी अ बायोजोग्राफिकल यूनिट. जो कोर एरिया है वो बायोजोग्राफिकल यूनिट होनी चाहिए एंड शुड बी लार्ज इनफ टू सस्टेन अ वायबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग ऑल ट्रॉपिक लेवल्स. और वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर सभी ट्रॉपिक लेवल्स पाए जाते हैं. ठीक है, ऐसा बायोजोग्राफिकल यूनिट को हम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर सकते हैं. द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड यूज ऑफ देयर नॉलेज इन बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन. और जो वहाँ लोकल कम्युनिटी रहती है उसको भी उसके मैनेजमेंट में और कंजर्वेशन में इन्वॉल्व करना है. मीन्स वो भी एक डिसीजन मेकिंग बॉडी में इन्वॉल्व रहेंगी जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं. दिस इज थर्ड क्राइटेरिया. एंड फोर्थ इज एरिया पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल मोड्स ऑफ लिविंग फॉर हार्मोनियस यूज ऑफ इन्वायरमेंट. और जो पर्टिकुलर एरिया है दैट शुड हैव सम पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ मोड्स ऑफ लिविंग. मतलब जो ट्राइबल्स का जो लिविंग मोड है या जो उनका रूरल लिविंग स्टाइल है उसको सपोर्ट करने के लिए उस पोटेंशियल होना चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया में जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बनाना चाहते हैं. एम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व एम एट अचीविंग 3 ऑब्जेक्टिव्स. इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने के. इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है. फर्स्ट इज कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मीन्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम. वहाँ जो जैव विविधता है और उस पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करना. सेकंड इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट मीन्स एसोसिएशन ऑफ इन्वायरमेंट विथ डेवलपमेंट. मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि इन्वायरमेंट को भी एसोसिएट किया जा सके या उसको भी शामिल किया जा सके, ऐसा डेवलपमेंट. ठीक. एंड थर्ड इज लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स मीन्स इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग. मीन्स वहाँ पर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, R&D एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके. ठीक. ये 3 हो गए इसके मेन एम. इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. फर्स्ट इज कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मीन्स मैनेजिंग बायोस्फीयर रिजर्व जेनेटिक रिसोर्सेज, एंडेमिक स्पीशीज, इकोसिस्टम एंड लैंडस्केप. जेनेटिक रिसोर्सेज मीन्स जो वहाँ पर जीन्स पाई जाती हैं उनको मैनेज करना, कंजर्व करना. एंडेमिक स्पीशीज मतलब जो वहाँ की पर्टिकुलर प्रजातियाँ जो पाई जाती हैं पेड़ पौधे और जानवरों की, उनको कंजर्व करना. इकोसिस्टम कंजर्व करना एंड पूरे लैंडस्केप को कंजर्व करना. अलॉन्ग विद द वाइल्ड लाइफ, कल्चर एंड कस्टम्स ऑफ ट्राइबल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड. हम जैसे पहले आपको बता चुके हैं कि ट्राइबल्स के जो वहाँ रहती हैं उनके कल्चर और कस्टम्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है या कंजर्व किया जाता है. इट में प्रिवेंट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. इससे होता क्या है कि मैन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे बचा जा सकता है या उसको रोका जा सकता है. ये कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जैसे सपोज अगर आदमी को रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है तो वो जंगलों को काटता जा रहा है. तो जंगलों को काटेगा तो जानवर कहाँ जाएंगे? वो फिर मैन एरिया में या मैन सेटलमेंट्स में, ह्यूमन सेटलमेंट्स में वो भी आके घुसना शुरू करेंगे. इससे मैन और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा. इसी से बचने के लिए हम कंजर्वेशन करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के फॉर्म में. सेकंड इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट मीन्स प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट दैट इज सस्टेनेबल ऑन सोशियो कल्चरल एंड इकोलॉजिकल लेवल. ओके. इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट दैट इज सस्टेनेबल ऑन सोशियो कल्चरल एंड इकोलॉजिकल लेवल. मीन्स ऐसा डेवलपमेंट जो कि वहाँ के जो लोग रह रहे हैं या जो वहाँ पर जो भी आदिवासी रह रहे हैं उनका डेवलपमेंट हो सके और साथ इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी ना हो. ओके. थर्ड इज लॉजिस्टिक सपोर्ट. लॉजिस्टिक सपोर्ट मीन्स प्रमोटिंग रिसर्च एक्टिविटीज, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग. ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग मीन्स पूरे उस बायोस्फीयर रिजर्व को मॉनिटर करते रहना कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको और कैसे बेटर तरीके से मैनेज किया जा सकता है. ओके. इन कंटेक्स्ट ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व में 3 एरियाज होते हैं.
फर्स्ट इज कोर एरिया which is innermost, second is buffer zone, it surrounds the core area, and third is transition area, that is outermost zone of the biosphere reserve. इसको हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं. कोर एरिया, इट इज द इनरमोस्ट एंड मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व. ये सबसे अंदर का सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का. इट में कंटेन्स एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल्स. इट इज केप्ट फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस. यहाँ आदमियों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित होता है. ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ अलाउड नहीं होता. यहाँ पर सिर्फ मॉनिटरिंग एक्टिविटी होती है, बस पूरी मॉनिटरिंग की जाती है बायोस्फीयर रिजर्व की. दे कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप, इकोसिस्टम, स्पीसीज एंड जेनेटिक वेरिएशंस. ये कंट्रीब्यूट करता है लैंडस्केप को प्रिजर्व करने में, इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने में, और वहाँ पर स्पीसीज और जो जेनेटिक्स वेरिएशन पाए जाते हैं उनको प्रिजर्व करने में या कंजर्व करने में. इट इज़ a protected region like a national park or sanctuary, regulated mostly under the Wildlife Protection Act 1972. बेसिकली जो कोर एरिया होता है वो या तो कोई नेशनल पार्क होता है या सेंचुरी होती है, और इसको रेगुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, ठीक है. तो ये बिल्कुल आपका बीच में हो गया कोर एरिया, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आपका होता है, मॉनिटरिंग. मीन्स पूरे बायोस्फीयर रिजर्व को मॉनिटर किया जाता है यहाँ से. सेकेंड इज बफर जोन. Buffer zone, it surrounds the core zone and its activities are managed in this area in a way that helps in protection of the core zone. ये आपको कोर जोन को सराउंड करता है, और यहाँ जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस तरह से मैनेज की जाती हैं कि वो कोर एरिया को प्रोटेक्ट कर सके. इट इंक्लूड्स रिस्टोरेशन, लिमिटेड टूरिज्म, फिशिंग एंड ग्रेजिंग एक्सेट्रा. जैसे कि आपका वहाँ पर रिस्टोरेशन वर्क हो सकता है. अगर कोर एरिया कम पड़ता जा रहा है तो उसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है उस एरिया में. लिमिटेड टूरिज्म वहाँ पर अलाउ किया जाता है. फिशिंग और ग्रेजिंग एक्टिविटीज़, ग्रेजिंग मतलब जानवरों को वहाँ चराया जा सकता है. विच आर परमिटेड टू रिड्यूस इट्स इफेक्ट ऑन द कोर जोन. ये यहाँ पर इसीलिए परमिट किया जाता है जिससे कि इसके इफेक्ट को कोर जोन पर न पड़ने दिया जाए. रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आर टू बी इंकरेज हियर. यहाँ पर रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इंकरेज की जाती हैं इस बफर जोन में, ठीक है. तो बफर जोन में कुछ ह्यूमन सेटलमेंट्स हो सकते हैं, टूरिज्म हो सकता है, एंड रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं. ओके. Now, outermost zone is the transition zone. Okay, it is the outermost part of the biosphere reserve. It is the zone of cooperation. इसको zone of cooperation भी कहा जाता है. इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा. ट्रांजिशन जोन को जोन ऑफ कॉपरेशन कहा जाता है. Where the greatest activities is permitted to promote economic and human development that is sustainable. यहाँ पर मैक्सिमम एक्टिविटीज परमिट की जाती हैं ट्रांजिशन जोन में. It includes human settlements, croplands, managed forest and area for intensive recreation and other economic uses. यहाँ पर आपको मानव बस्तियाँ बसाई जाती हैं, खेती भी की जाती है, फॉरेस्ट को मैनेज भी किया जाता है, और इंटेंसिव रिक्रिएशन एंड अदर इकोनॉमिक यूजेस, और यहाँ पर रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ भी अलाउ की जाती हैं ट्रांजिशन जोन में, ठीक है. तो हमने देखा कि सबसे अंदर हमारा क्या होता है, आपका कोर एरिया, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग अलाउ की जाती है, बस मतलब मॉनिटरिंग होती है. उसके बाहर होता है आपका बफर जोन. बफर जोन में आपका लिमिटेड टूरिज्म अलाउ रहता है, साथ साथ आपका एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ चलता रहता है, और कुछ ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं, ठीक है. तो कोर में तो बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है. जो बफर में कुछ ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है, और जो ट्रांजिशन जोन होता है वहाँ मैक्सिमम ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ रहती है, जो पॉसिबल है उस बायोस्फीयर रिजर्व के हिसाब से. नाउ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व विच आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस. लाइक इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व. पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, established in 1986. इंडियाज लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ इन गुजरात. इंडियाज लार्जेस्ट बायोस्फीयर इंक्लूडेड इन यूनेस्को एमएबी लिस्ट. यूनेस्को एमएबी लिस्ट में इंक्लूड होने वाला सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार. इट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. इंडियाज स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? डिब्रू साइखोवा इन आसाम. एंड आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 12 biosphere reserves have been recognized by the UNESCO on World Network of Biosphere Reserve. 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में इंक्लूडेड हैं. हम सभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व को देख लेते हैं, उनकी किस स्टेट में है वो देख लेते हैं, वो कब उनको नोटिफाई किया गया. ये भी कभी कभी एग्जाम में अरेंज करने के लिए पूछ दिया जाता है, ठीक है. तो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज नीलगिरी. इट इज इन तमिलनाडु एंड केरला. इट वॉज नोटिफाइड इन 1986. इसको 1986 में नोटिफाई किया. सेकंड इज नंदा देवी. इट इज इन उत्तराखंड. देन नौकरेक इन मेघालय. ओके.
तो दोनों को नोटिफाई किया गया था 1988 में, पहले नंदा देवी, उसके बाद नौकरेक। तो इन तीनों का ऑर्डर आप देख सकते हैं, फर्स्ट नीलगिरी, देन नंदा देवी, देन नौकरेक, तीनों एन से हैं और इनका ऑर्डर इसी तरह से ध्यान रखिएगा। देन फोर्थ इज ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार आइलैंड में है, इसको नोटिफाई किया गया था जनवरी 1989 में। देन गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है? तमिलनाडु में, इसको कब नोटिफाई किया गया? फरवरी 1989 में। देन मानस, मानस इज ऑल्सो इन आसाम, ओके, इसको नोटिफाई किया गया मार्च 1989 में। और देन सुंदरबन, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, इसको कब नोटिफाई किया गया? 29 मार्च 1989। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों को एक ही साल नोटिफाई किया गया 1989 में। इनका ऑर्डर याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, मानस एंड सुंदरबन, ओके। ग्रेट निकोबार और गल्फ ऑफ मन्नार ये दोनों साउथ में पड़ जाएंगे आपके, और मानस और सुंदरबन ये आपका नॉर्थ ईस्ट में, सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में है। देन सिमलीपाल इन ओडिशा, इट वॉज नोटिफाइड इन 1994। Then Dibru Saikhowa, the smallest biosphere reserve of India, it is in Assam and notified in 1997. Now Dihang and Dibang, Dihang Dibang कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, notified in 1998. Then पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, इसको 1999 में नोटिफाई किया गया। देन कंचनजोंगा, कंचनजोंगा आपका सिक्किम में, इसको 2000 में नोटिफाई किया गया। देन अगस्त मलाई, अगस्त मलाई इज इन केरला एंड तमिलनाडु, इसको 2001 में नोटिफाई किया गया। देन अचानकमर अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, इसको 2005 में नोटिफाई किया गया। देन ग्रेट रन ऑफ कच्छ, इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि गुजरात में है, और इसको 2008 में नोटिफाई किया गया। देन कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे? हिमाचल में है, ठीक है, और इसको 2009 में नोटिफाई किया गया। देन शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, इसको 2010 में नोटिफाई किया गया। एंड 18 बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज इन एमपी, और इसको 2011 में नोटिफाई किया गया। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, उनको हम एक बार देख लेते हैं लिस्ट में, और बाकी उनका मैप में अच्छे से लोकेट करके याद कर लेंगे। फर्स्ट इज नीलगिरी, ओके, इसको 2000 में यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया। देन सेकेंड इज गल्फ ऑफ मन्नार, लार्जेस्ट इन एमएबी लिस्ट। देन थर्ड इज सुंदरबन फ्रॉम वेस्ट बंगाल। Now fourth is Nanda Devi in Uttarakhand, fifth Nokrek in Meghalaya, sixth Panchmani in Madhya Pradesh, then Simlipal in Odisha, Great Nicobar in Andaman Nicobar Island, then Achankamar, Amarkantak, and then Agast Malai, and 11th Kanchenjunga, अब finally 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको कि यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया। अब इसको हम एक बार मैप में से समझ लेते हैं। देखिए कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में इंक्लूडेड हैं, वो आपका रेड से इंडिकेट किए गए हैं, और जो नहीं है वो आपका ग्रीन से इंडिकेट किए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऊपर कोल्ड डेजर्ट, इसको हम हटा देते हैं, ठीक, ये निकल गया, टॉप से एक निकल गया, फिर हम लेफ्ट से यानी वेस्ट डायरेक्शन से एक निकाल दिए, ओके। उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट में गए, नॉर्थ ईस्ट से हमने 3 को निकाल दिया, नॉर्थ ईस्ट से 3 को निकाल दिया। कौन कौन से? दिहांग देबांग, डिब्रू साइखोवा और मानस, ये तीनों निकल गए, ठीक, 3 यहाँ से निकल गए। और साउथ से हमने किसको निकाला? जो अलग से था, बिल्कुल शेषाचलम अलग से पड़ा हुआ था, उसको हमने हटा दिया। तो इस तरह से आप टोटल 6 को हटा देते हैं, तो जितने भी बचे वो सब के सब यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। जितने बीच में आपके बच गए यहाँ पे, ओके, ये और साथ साथ ये अंडमान निकोबार, ये सब यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में इंक्लूडेड हैं, ठीक। अब हम एक एक बायोस्फीयर रिजर्व को मैप में लोकेट करते चलेंगे और साथ साथ उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते चलेंगे। बिल्कुल हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नॉर्थ से स्टार्ट करते हुए हम ऐसे करके इधर मूव करेंगे अरुणाचल, देन फिर हम नीचे उतरेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक, देन फाइनली हम यहाँ पहुँचेंगे, ओके। चलिए अब हम सबको देखते हैं। सबसे पहले कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट आपका ये हिमाचल में है और ये फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए, ठीक, यहाँ पे। देन अब इसका हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी लोकेशन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे ये? पिन वैली नेशनल पार्क एंड सराउंडिंग एरिया, चंद्राताल, सरचू एंड कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चारों चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि कोल्ड डेजर्ट नेशनल जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें क्या क्या है? पिन वैली नेशनल पार्क एंड सराउंडिंग एरिया,
चंद्राताल, सरचू एंड कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, तो उसको हम फिर से एक बार प्रोटेक्टेड एरिया में देख लेते हैं। नेशनल पार्क कौन सा है? पिन वैली नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? कीबर एंड चंद्राताल। चंद्राताल एक रैमसर वेटलैंड साइट भी है, इसको हम अपने रैमसर वेटलैंड साइट वाले वीडियो में देख चुके हैं। चंद्राताल रैमसर वेटलैंड साइट। देन सरचू। सरचू इज अ मेजर हॉल्ट पॉइंट with tented accommodation on the लेह मनाली हाईवे ऑन बाउंड्री बिटवीन हिमाचल एंड लद्दाख। ये हिमाचल और लद्दाख के बाउंड्री पे स्टेब्लिश एक छोटा सा कस्बा कह सकते हैं, जहाँ पर टेंटेड एकोमोडेशन है। लेह मनाली हाईवे पे है, जनरली लेह मनाली हाईवे पे है। ठीक है, टेंटेड एकोमोडेशन यहाँ पे अवेलेबल है और ये हिमाचल और लद्दाख की बाउंड्री पे है। और मेन जानवर कौन सा है? की फ्यूना कौन सा है यहाँ का? स्नो लेपर्ड एंड हिमालयन ब्लैक बेयर। तो ये देखिए आप, स्नो लेपर्ड आप ये देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में। ठीक है, देन अब सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व। फिर हम अब नीचे उतर रहे हैं, यहाँ पहुँचे कोल्ड डेजर्ट के बाद कहाँ? नंदा देवी। ठीक, देखिए कोल्ड डेजर्ट आपका यूनेस्को के एमईपी प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन नंदा देवी है। ठीक है, नंदा देवी किस लिए फेमस है? स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बेयर के लिए। ओके, इसकी अब देख लेते हैं इसके बारे में। नंदा देवी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये यूनेस्को के एमईपी प्रोग्राम में भी इंक्लूडेड है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये दोनों है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यूनेस्को के एमईपी प्रोग्राम में भी इंक्लूडेड है। इसकी लोकेशन कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब इसके अंदर आते हैं, या उनका कुछ कुछ पार्ट इसके अंदर आता है। ठीक है, और प्रोटेक्टेड एरिया कौन से इसके अंदर? नेशनल पार्क है इसमें। कौन कौन से? नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। बोथ आर यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये दोनों के दोनों जो नेशनल पार्क हैं ये यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और दोनों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूडेड हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड मेन फ्यूना क्या है यहाँ का? मेन जो जानवर है यहाँ का, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बेयर, मस्क डियर, स्नो कॉक। ओके, मस्क डियर आपका उत्तराखंड का स्टेट एनिमल भी है, तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। मस्क डियर क्या है? उत्तराखंड का स्टेट एनिमल। मेन फ्लोरा क्या है यहाँ? जो मेन पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो कौन से हैं? सिल्वर वीट, ऑर्चिड लाइक लैटिफॉली एंड रोडोडेंड्रॉन, फर, बिर्च और जूनिपर। ये मेन यहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऋषि गंगा रिवर फ्लोज थ्रू इट। इसके बीच से ऋषि गंगा रिवर फ्लो करती है। थोड़ा सा हम इसको मैप को बड़ा करके देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क और ये वैली ऑफ फ्लावर्स, और ये पूरा आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, इसके बाद हम पहुंचते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारा कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट हो गया, नंदा देवी हो गया। नंदा देवी के बाद हम पहुंचते हैं सीधे फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो पहला हमें यहाँ नॉर्थ ईस्ट में कौन सा मिला हमें? कंचनजुंगा। कंचनजुंगा किस लिए फेमस है? स्नो लेपर्ड एंड रेड पांडा के लिए। ठीक, तो अब मैप के हिसाब से आप देखते हैं, आपको याद होता जाएगा। आपको 18 बायोस्फीयर पूरे याद हो जाएंगे वीडियो खत्म होते होते। कंचनजुंगा थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। बाकी जो फर्स्ट और सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी हैं? फर्स्ट होगी माउंट एवरेस्ट एंड सेकंड K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत में सबसे ऊंची चोटी है। वो हिमालय की नहीं है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन। एंड दिस इज कंचनजुंगा, थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। एंड कंचनजुंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन द इंडिया। ठीक है, इंडिया फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2016। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें पहली मिक्स साइट घोषित किया गया है इसको 2016 में। इट इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को एमएबी प्रोग्राम। ठीक है, यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में भी है, और हमने ऊपर देखा कि ये मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक, इसकी लोकेशन कहाँ है? सिक्किम में, अलॉन्ग द ईस्टर्न हिमालयाज। एंड प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं इसमें? नेशनल पार्क है कंचनजुंगा। इन नॉर्थ इट एडजॉइंस द कोमोलांगमा नेशनल पार्क, कोमोलांगमा नेशनल प्रिजर्व इन तिब्बत। एंड इन द वेस्ट कंचनजुंगा कंजर्वेशन एरिया इन नेपाल। इसके नॉर्थ में कोमोलांगमा नेशनल प्रिजर्व है तिब्बत में, और इसके वेस्ट में क्या है? कंचनजुंगा कंजर्वेशन एरिया इन नेपाल। तो ये दोनों एडजॉइनिंग है इसके। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कंचनजुंगा कंजर्वेशन एरिया कहाँ पे है? तो ये आप इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में है। की फ्यूना क्या है यहाँ का? जो मेन जानवर पाए जाते हैं वो है रेड पांडा एंड स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो रेड पांडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। मेन फ्लोरा क्या है? टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे, जिसमें ओक, फर, बिर्च, मैपल एंड विलो, ये सब यहाँ पाए जाते हैं।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, जीमू ग्लेशियर, लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द ईस्टर्न हिमालयाज, इज फाउंड इन कंचनजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व। जीमू ग्लेशियर यहीं पे है, इसी बायोस्फीयर रिजर्व में। और जैसा कि हम बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व में जो ट्राइब्स होती हैं उनको भी कंजर्व किया जाता है। तो यहाँ पर जो ट्राइब पाई जाती है वो है लेप्चा ट्राइब। ओके, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुलुंग मॉनेस्ट्री। थुलुंग मॉनेस्ट्री लोकेटेड इन द पार्क बफर जोन, जो कि इसी पार्क के बफर जोन में है, थुलुंग मॉनेस्ट्री। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी और कंचनजुंगा के बाद हम पहुँचते हैं दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग किसके लिए फेमस है? मिस्मी टॉकिन और मस्क डियर के लिए। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इसको दिहांग दिबांग लोकेशन कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, पार्ट ऑफ अपर सियांग, वेस्ट सियांग एंड दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट्स। 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, अपर सियांग, वेस्ट सियांग एंड दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट। प्रोटेक्टेड एरिया कौन से हैं इसमें? एक नेशनल पार्क है, माओलिंग नेशनल पार्क, इसमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मिस्मी हिल्स इज पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो मिस्मी हिल है वो इस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, मेन फ्लोरा क्या है यहाँ का? इट हैज़ नेचुरल वेजिटेशन रेंजिंग फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू माउंटेन टुंड्रा। ये फैक्ट यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस बायोस्फीयर रिजर्व में जो वेजिटेशन है वो ट्रॉपिक से लेकर अल्पाइन टुंड्रा तक पाई जाती है। तो वो आपका दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इट हैज़ नेचुरल वेजिटेशन रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू माउंटेन टुंड्रा। इट्स हैबिटाट रेंज फ्रॉम ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन इन रिवर गॉर्जेस टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट अल्पाइन एंड परमानेंट स्नो। जैसे जैसे हम इसे ऊपर से चलते जाएंगे तो वेजिटेशन हमारी चेंज होती जाएगी। तो इतना वेजिटेशन का जो वेरिएशन है या डाइवर्सिटी है वो सिर्फ दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। नाउ मेन फ्यूना क्या है यहाँ पे? मिस्मी टॉकिन और मस्क डियर। मस्क डियर मीन्स कस्तूरी मृग, रेड पांडा, रेड गोरल, एशियाटिक ब्लैक बियर, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद हम पहुँचते हैं कहाँ? दिहांग दिबांग हो गया। अब हम फिर नीचे उतरना शुरू करेंगे। नीचे आएंगे तो कहाँ? डिब्रू साइखोवा। ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजुंगा, दिहांग दिबांग एंड डिब्रू साइखोवा। उसके बाद डिब्रू साइखोवा ये गोल्डन लंगूर और टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, गोल्डन लंगूर मीन्स सुनहरा लंगूर, और ये इंडिया का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको हम देख लेते हैं। डिब्रू साइखोवा स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ओके, लोकेशन कहाँ है? आसाम में। आसाम में कहाँ पे? पार्ट ऑफ डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट एंड बाउंडेड बाय ब्रह्मपुत्रा एंड लोहित रिवर इन नॉर्थ एंड डिब्रू रिवर इन साउथ। इसके नॉर्थ में ब्रह्मपुत्रा और लोहित रिवर बहती हैं और साउथ में डिब्रू रिवर बहती है। प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से इसमें? एक नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क? डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, इट इज़ एन आइडेंटिफाइड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया नोटिफाइड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी इसको घोषित किया गया है। और मागुरी मोतापुंग वेटलैंड, मागुरी मोतापुंग वेटलैंड इसी बायोस्फीयर रिजर्व में है। ठीक है, की फ्यूना यहाँ का क्या क्या है? जो मेन जानवर हैं, गोल्डन लंगूर, रेयर वाइट विंग्ड वुड डक, टाइगर और फेरल हॉर्सेस, ये यहाँ के की फ्यूना है। ठीक है, एंड फ्लोरा, फ्लोरा भी हम देख लेते हैं। फ्लोरा क्या है? द फॉरेस्ट टाइप कंप्राइजेस सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट एंड पैचेस ऑफ वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ ये पूरी वेजिटेशन पाई जाती हैं, सेमी एवरग्रीन से लेकर डेसिडियस, लिटोरल, स्वैम्प फॉरेस्ट एंड पैचेस ऑफ वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इट इज़ द लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में सबसे बड़ा स्वैम्प फॉरेस्ट है, दलदली वन जिसको कहते हैं। ठीक है, डिब्रू साइखोवा के बाद अब हम पहुंचेंगे कहाँ? मानस। ठीक, ये हो गया हमारा डिब्रू साइखोवा। अब डिब्रू साइखोवा हम नीचे उतर रहे हैं कहाँ? मानस। मानस किसके लिए फेमस है? गोल्डन लंगूर, रेड पांडा और पिग्मी हॉक के लिए। ठीक, इसको भी हम देख लेते हैं। मानस ये यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है। तो इसके 4 फैक्ट हो गए। नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है और बायोस्फीयर रिजर्व है मानस। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ऑप्शन देके पूछ सकता है कि इसमें कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व भी है। तो वो है आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, लोकेशन कहाँ है? आसाम में। आसाम में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं इसके? कोकराझार, बोकाईगांव, बारपेटा, नालबाड़ी, कामरूप एंड दरांग डिस्ट्रिक्ट। एंड इट इज कंटिगुअस विद द रॉयल मानस नेशनल
पार्क ऑफ भूटान। रॉयल मानस नेशनल पार्क जो भूटान में है उसके कंटिगुअस है, मीन्स उससे जस्ट जुड़ा हुआ है। बाउंड्री के इस पार आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व और बाउंड्री के उस पार रॉयल मानस नेशनल पार्क ऑफ भूटान। प्रोटेक्टेड एरिया कौन से हैं? प्रोटेक्टेड एरिया में आपका है नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व या उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कह सकते हैं। मानस, मानस क्या है आपका? नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। की फ्यूना क्या है यहाँ के? रेड पांडा, गोल्डन लंगूर, एशियाटिक एलिफेंट, टाइगर, आसाम रूफ टर्टल, पिग्मी हॉग एंड वाइल्ड वाटर बुफेलो। ठीक। मानस रिवर इसके थ्रू फ्लो करती है। मानस रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, फ्लोज थ्रू द हार्ट ऑफ नेशनल पार्क एंड ऑल्सो फॉर्म बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड भूटान। ये इंडिया और भूटान के बीच में बॉर्डर भी फॉर्म करती है मानस रिवर, जो इसी बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू फ्लो करती है। मानस के बाद अब हम और नीचे पहुंचते हैं, कहाँ? नौकरेक। ये देखिए, ये आपका हो गया मानस यहाँ पे और इसके नीचे नौकरेक मेघालय में। नौकरेक में जो मेन जानवर पाया जाता है वो है रेड पांडा। इसको हम देख लेते हैं। नौकरेक इंक्लूडेड इन यूनेस्को एमएबी प्रोग्राम इन 2009। यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम इसको 2009 में इंक्लूड किया गया। लोकेशन कहाँ है? मेघालय में। मेघालय में कहाँ पे? ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ गारो हिल डिस्ट्रिक्ट। ठीक। प्रोटेक्टेड एरिया कौन से हैं? इसमें एक नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? नौकरेक नेशनल पार्क। रिवर सिमसंग राइजेस फ्रॉम द नौकरेक रेंज। इस नेशनल पार्क के थ्रू या इस बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू सिमसंग रिवर फ्लो करती है, जो कि नौकरेक रेंज से ही निकलती है। रिवर सिमसंग राइजेस फ्रॉम द नौकरेक रेंज। फ्यूना क्या है यहाँ पर? फ्यूना है आपका मेनली रेड पांडा, जो बहुत फेमस है। तो रेड पांडा का ध्यान रखिए, कभी भी अगर एग्जाम में आता है तो रेड पांडा आपके जो नॉर्थ ईस्ट के जो नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसी में मेनली पाया जाता है। तो आप वहाँ पर देख के टिक लगा सकते हैं, या ऑप्शन में जो भी आएगा उसमें आप टिक लगा सकते हैं कि कोई अगर नॉर्थ ईस्ट का बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क दिया है तो आपका रेड पांडा वहीं पर पाया जाता है। देन हम देख लेते हैं फ्यूना क्या है? रेड पांडा, एशियाटिक एलिफेंट, गौड़, हुलू गिबॉन। हुलू गिबॉन ये देखिए उसकी पिक्चर है, हुक्कू बंदर इसको कहते हैं। स्लो लॉरिस, पिग टेल्ड मकाक एंड स्टम्प टेल्ड मकाक। ओके। इसमें फ्लोरा क्या है यहाँ का इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। द मदर जर्मोप्लाज्म ऑफ सिट्रस इंडिका हैव बीन डिस्कवर्ड बाय साइंस रिसर्चर्स हियर। जो खट्टे फल होते हैं उनका जो जर्मोप्लाज्म है वो यहीं पर डिस्कवर किया गया था नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल सिट्रस जीन सेंचुरी, तो यहीं पर नेशनल सिट्रस जीन सेंचुरी स्टेब्लिश की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेयर इज नेशनल सिट्रस जीन सेंचुरी? इट इज इन नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नौकरेक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ गारो हिल्स। जो गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है वो नौकरेक है। नौकरेक के बाद अब हम और नीचे पहुंचते हैं, कहाँ? सुंदरबन। ये देखिए, ये हो गया नौकरेक और इसके नीचे हम पहुंचते हैं कहाँ? सुंदरबन। सुंदरबन फेमस है किसके लिए? आपको सबको पता है, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। ठीक। एमएबी प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। रामसर वेटलैंड साइट है, इंडिया की सबसे बड़ी रामसर वेटलैंड साइट है सुंदरबन। ठीक है। लोकेशन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कहाँ पे? गंगेटिक डेल्टा एक्सटेंडिंग फ्रॉम हुगली रिवर इन इंडिया टू बालेश्वर रिवर इन बांग्लादेश। हुगली रिवर से लेकर बालेश्वर रिवर जो बांग्लादेश में है वहां तक ये पूरा डेल्टा फैला हुआ है। प्रोटेक्टेड एरिया क्या है इसमें? नेशनल पार्क है। कौन सा? सुंदरबन नेशनल पार्क। इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हम सब कुछ देखते चल रहे हैं। इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, हैलिडे आइलैंड, सजना खाली एंड लुथियन आइलैंड। कैसे ध्यान रखेंगे? सजना हॉलीडे मनाने लुथियन आइलैंड गए, सजना हॉलीडे मनाने लुथियन आइलैंड गए। ठीक, तो इसमें आपका हैलिडे आइलैंड, सजना खाली एंड लुथियन आइलैंड, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। की फ्यूना क्या है यहाँ का? जो मेन जानवर पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, चीतल डियर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ओके, की फ्यूना यहाँ के। सुंदरबन डेल्टा इज द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इनहेबिटेड बाय टाइगर्स। वर्ल्ड का एकमात्र मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन डेल्टा जहां पर कि टाइगर पाए जाते हैं। तो की फ्लोरा यहाँ का क्या होगा? मैंग्रोव, जो कि सुंदरी ट्रीज कहते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हेलोफाइटिक मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। सुंदरबन के बाद और नीचे पहुंचते हैं कहाँ? सिमलीपाल। ये देखिए सुंदरबन ये रहा, उसके नीचे सिमलीपाल यहाँ पे। ठीक, किस लिए फेमस है? गौड़, रॉयल बंगाल टाइगर और वाइल्ड एलिफेंट के लिए। ठीक है, सिमलीपाल को देख लेते हैं। नेम्ड आफ्टर सेमुल ट्री,
सेमुल ट्री के नाम पे इसका नाम पड़ा है। ऑल्सो कॉल्ड रेड सिल्क कॉटन ट्री, इसको रेड सिल्क कॉटन सिल्क ट्री भी कहा जाता है और यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। ठीक है, लोकेशन कहाँ है? उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, प्रोटेक्टेड एरिया कौन से इसमें? नेशनल पार्क एक सिमलीपाल नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व कौन सा है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, एंड एलिफेंट रिजर्व कौन सा? मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी इसमें? हथगढ़ और कुलडीहा, हथगढ़ और कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं इंक्लूडेड आपके सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में। मेन यहाँ का फ्लोरा क्या है? मेन जो पेड़ पाए जाते हैं वो है साल फॉरेस्ट, साल के वृक्ष यहाँ बहुत पाए जाते हैं जो कॉमर्शियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन फ्यूना क्या है यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं? गौड़, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट एंड चौसिंगा। चौसिंगा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस बायोस्फीयर रिजर्व में 2 वाटरफॉल हैं। कौन सा? जोरांडा एंड बरही पानी वाटरफॉल। जो बरही पानी है ये 2 टायर है, 2 टायर वाटरफॉल, मीन्स ये 2 स्टेजेस में गिरता है नीचे। ठीक है, एंड सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, UPPCS में भी पूछा जा चुका है। बरही पानी वाटरफॉल ये कहाँ है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, आपका सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। फिगर में इसको आप देख सकते हैं, ये है आपका बरही पानी वाटरफॉल। देख सकते हैं यहाँ पानी गिर रहा है, कितनी ऊंचाई से, क्या खूबसूरत नज़ारा होगा यहाँ पे। सिमलीपाल के बाद अब और हम नीचे पहुँचते हैं शेषाचलम हिल्स। ठीक है, शेषाचलम हिल्स यहाँ पे नीचे आंध्रा में फेमस किसके हैं? किसके लिए? स्लेंडर लॉरीज के लिए। ठीक, देख लेते हैं शेषाचलम हिल्स। लोकेशन कहाँ है इसकी? आंध्र प्रदेश में, अलोंग द ईस्टर्न घाट्स, पार्ट ऑफ चित्तूर एंड कडापा डिस्ट्रिक्ट। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, ये चित्तूर और कडापा डिस्ट्रिक्ट के में यह लोकेटेड है शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से इसमें? नेशनल पार्क एक, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। फ्यूना जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपको बताया, फेमस फॉर स्लेंडर लॉरीज। ये देखिए फेमस स्लेंडर लॉरीज, बड़ी बड़ी आंखें हैं बिल्कुल इसकी। ठीक है, फिगर से आपको मेमोराइज करने में ध्यान रहेगा। मेन जो फ्लोरा यहाँ पाए जाते हैं, इट हैज़ लार्ज रिजर्व ऑफ रेड सैंडलवुड विच इज यूज्ड इन मेडिसिन, सोप्स एंड स्पिरिचुअल रिचुअल्स। ये रेड सैंडलवुड यहाँ पाया जाता है। ठीक है, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। तिरुपति, अ मेजर हिंदू पिलग्रिमेज टाउन, इज लोकेटेड इन द तिरुमाला हिल्स। जो तिरुपति मंदिर आप सुने होंगे वो इसी बायोस्फीयर रिजर्व में है, तिरुमाला हिल्स में। एंड मालवाड़ी गुंडम वाटरफॉल ऑन तिरुमाला हिल्स इज इन शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, मालवाड़ी गुंडम वाटरफॉल इसी बायोस्फीयर रिजर्व में है। इसके बाद हम और नीचे पहुंचते हैं। और नीचे कहाँ पे? शेषाचलम हिल के बाद सबसे नीचे आ गए गल्फ ऑफ मन्नार, जो फेमस है डुगोंग और सिकाऊ के लिए, और इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार सबसे नीचे। इस गल्फ ऑफ मन्नार का इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंक्लूडेड इन MAB प्रोग्राम इन 2001, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व अंडर MAB प्रोग्राम। एरिया कितना है? 10,500 स्क्वायर किलोमीटर। लोकेशन कहाँ है इसकी? इंडियन पार्ट एक्सटेंड बिटवीन रामेश्वरम आइलैंड इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ ऑफ तमिलनाडु। इसी के बीच में आपको गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है इसके अंदर? नेशनल पार्क है। कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क। मेन फ्लोरा क्या है यहाँ पे? कंप्राइजेस 210 आइलैंड्स विथ एस्चुरीज, बीचेस, फॉरेस्ट ऑफ नियर शोर एनवायरमेंट, सी ग्रासेस, कोरल लीव्स, सॉल्ट मार्शेस एंड मैंग्रोव्स, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। मेन फ्यूना क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये डुगोंग और सिकाऊ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। डुगोंग और सिकाऊ किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं? तो ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। एंड कोरल रीफ। ओके, इसके बाद हम इंडिया का बिल्कुल सदर्न मोस्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको देखते हैं। वो है कौन सा? ग्रेट निकोबार। ओके, ग्रेट निकोबार ये किसके लिए फेमस है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए, और ये इंडिया का सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित है। ठीक है, ग्रेट निकोबार इंक्लूडेड इन MAB प्रोग्राम इन 2013, सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। लोकेशन कहाँ है? सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार। ओके, प्रोटेक्टेड एरिया कौन से हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें। कौन सी? गैलेथिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कैम्बेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मेन फ्यूना क्या है, जो मेन जानवर यहाँ पाया जाता है वो है आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और जो ट्राइब्स पाई जाती हैं इसमें वो निकोबारीज एंड सॉम्फेन ट्राइब्स। सॉम्फेन ट्राइब्स कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं। ठीक है, ग्रेट निकोबार के बाद
अब हम फिर से वापस इंडिया के मेन लैंड पे आ जाते हैं और ऊपर की तरफ मूव करते हैं अब, ठीक है। ऊपर की तरफ मीन्स यहाँ की तरफ। तो ये है आपका अगस्त मलाई। अगस्त मलाई किसके लिए फेमस है? नीलगिरी ताहार और एलिफेंट के लिए। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नीलगिरी ताहार किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडेड इन एमएबी प्रोग्राम इन 2016। लोकेशन कहाँ है? केरला और तमिलनाडु के बीच में है ये। और कहाँ कहाँ पे? तिरुनेलवेली एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु एंड तिरुवनंतपुरम, कोल्लम एंड पथनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट इन केरला एट द सदर्न एंड ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के बिल्कुल सदर्न एंड पे, ठीक है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं इनको ध्यान रखिएगा। तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के, और केरला के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? तिरुवनंतपुरम, कोल्लम एंड पाथनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट इन केरला। प्रोटेक्टेड एरिया कौन से हैं देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कौन कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेयार, पेपारा, सेंदुरनी एंड देयर एडजॉइनिंग एरियाज इन केरला। ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। टाइगर रिजर्व कौन सा इसमें? कलक्कड़ मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व, ठीक है। मेन फ्यूना क्या है यहाँ का? एलिफेंट और नीलगिरी ताहाड़। और मेन फ्लोरा क्या है? शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट ये आपका यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये है आपका शोला फॉरेस्ट। इसमें बीच बीच में जो जंगल होते हैं उस बीच में ग्रासलैंड के पैचेस पाए जाते हैं। और ये जंगल थोड़ी दूरी पर होते हैं, बिल्कुल क्लोजली कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं। और इन्हीं के बीच में ग्रासलैंड के पैचेस पाए जाते हैं। इन्हीं को हम शोला फॉरेस्ट कहते हैं। ये मेनली वेस्टर्न घाट में केरला के एरिया में पाए जाते हैं। और जो ट्राइब यहाँ पाई जाती है वो है आपकी कनिकरण ट्राइब। अगस्त मलाई के बाद हम फिर ऊपर चलते हैं। नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में इसको एस्टेब्लिश किया गया एंड इट इज फेमस फॉर नीलगिरी ताहर, लॉन टेल्ड मकाक। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व और ये यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, यूनेस्को एमएबी प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। लोकेशन कहाँ है इसकी? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला, ये 3 स्टेट में फैला हुआ है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। पार्ट ऑफ वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, नीलांबूर, साइलेंट वैली एंड सुरुवानी हिल्स, ठीक है। ये सब इसमें इंक्लूडेड हैं। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं? नेशनल पार्क देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। इट इंक्लूड्स अरालम, मुदुमलाई, मुकुर्ती, नागरहोल, बांदीपुर एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये आपके इसमें टोटल 6 नेशनल पार्क्स हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? करीमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसमें टाइगर रिजर्व्स भी हैं, 3 टाइगर रिजर्व। कौन कौन से? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नागरहोल टाइगर रिजर्व। तो ये एकमात्र आपका बायोस्फीयर रिजर्व है जिसके अंदर 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक। की फ्यूना क्या है यहाँ का? नीलगिरी ताहार, ओके, लॉन टेल्ड मकाक, एलिफेंट, टाइगर, गॉड एक्सेट्रा। मेनली आपका नीलगिरी ताहार और लॉन टेल्ड मकाक को ध्यान रखिएगा। लॉन टेल्ड मकाक यहीं पाया जाता है। फ्लोरा क्या है यहाँ पे? ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडुअस, सेमी एवरग्रीन एंड वेट एवरग्रीन, एवरग्रीन शोलास, ग्रासलैंड्स, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। मेनली एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स यहाँ का देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो पाई जाती है इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। बडगास, टोडस, कोटस, एरुल्लास एंड कुरुम्बास की ट्राइब यहाँ पर पाई जाती हैं। इंडियाज नेचुरल गोल्ड फील्ड्स आर लोकेटेड इन दिस रीजन। इस बायोस्फीयर रिजर्व में इंडिया की नेचुरल गोल्ड फील्ड्स भी हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। रिवर इसमें फ्लो करती है कौन कौन सी? भवनी, मोयार, कबिनी, चलियार एंड पुरमपुज्जा रिवर। ये इस बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू फ्लो करती हैं। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन रिवर्स कौन कौन सी इसके अंदर फ्लो करती हैं। और ये आप लॉन टेल मकाक को यहाँ फिगर से देख सकते हैं, शेर पूंछ वाला मकाक। और ये है आपका नीलगिरी ताहर, ठीक, एक तरह की बकरी होती हैं ये। अब इसके बाद हम पहुँचते हैं नीलगिरी के बायोस्फीयर रिजर्व के बाद कहाँ? ऊपर कहाँ? वेस्ट में ग्रेट रन ऑफ कच्छ। और ये किसके लिए फेमस है? इंडियाज़ वाइल्ड एस, जंगली गधों के लिए फेमस है। और इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका, ठीक। इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, एरिया कितना है? 12,454 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 12,454 स्क्वायर किलोमीटर। और ये एक रैमसर वेटलैंड साइट भी है। लोकेशन कहाँ है इसकी? गुजरात में। प्रोटेक्टेड एरिया कौन से हैं इसके अंदर? इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं 4, देखिए कौन कौन सी? इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नारायण सरोवर सेंचुरी एंड कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी। ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर आती हैं। कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं इसमें कौन से?
बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व एंड चारीधाण वेटलैंड, चारीधाण वेटलैंड भी इसमें है। मेन फ्यूना जो यहाँ पाया जाता है पता ही दिया आपको, इंडियन वाइल्ड लाइफ या जंगली गधे, और लूनी, रूपेन एंड वेस्ट बनास रिवर एंड हियर। इसी ग्रेट रन ऑफ कच्छ में आपका लूनी, रूपन और वेस्ट बनास रिवर खत्म हो जाती हैं आके। ये बन्नी ग्रासलैंड क्या, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बन्नी ग्रासलैंड इज एरिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऑन आउटर एज ऑफ डेजर्ट ऑफ रन ऑफ कच्छ। इसके ग्रेट रन ऑफ कच्छ के आउटर जो एज है वहीं पर एक एरिड ग्रासलैंड है, ठीक है। आइडेंटिफाइज एज लास्ट रिमेनिंग हैबिटाट ऑफ द चीता इन इंडिया एंड पॉसिबल री इंट्रोडक्शन साइट फॉर द स्पीशीज। जो चीते की लास्ट रिमेन हैबिटाट था वो यही था, ठीक है, इसी को आइडेंटिफाई किया गया था। एंड इट इज़ पॉसिबल री इंट्रोडक्शन साइट फॉर द स्पीशीज, और उसको दोबारा यहाँ लाने के लिए एक साइट के रूप में काम कर सकती है बन्नी ग्रासलैंड, ठीक है। ये देखिए, ये फिगर में आपका दिख रहा है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ठीक है, गुजरात में। इधर आपका ये पाकिस्तान हो गया और ये आपका इंडिया हो गया, ठीक। देन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? ये है आपका मध्य प्रदेश में, एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन यूनेस्को एमएबी प्रोग्राम। यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में इसको इंक्लूड किया गया है। लोकेशन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट में आती है, बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से इसमें? नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है एक, कौन सा? सतपुड़ा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व कह सकते हैं उसको आप। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? 2 है यहाँ पे, बोरी एंड पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। की फ्यूना क्या है यहाँ का? जाइंट स्क्वेरल, विशालकाय गिलहरी, फ्लाइंग स्क्विरल या उड़ने वाली गिलहरी, टाइगर, ये 3 यहाँ के मेन फ्यूना है। एंड फ्लोरा इज टीक एंड साल फॉरेस्ट। टीक और साल फॉरेस्ट के लिए फेमस है आपका ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये टीक और साल दोनों कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर स्काउट एंड गाइड पीपल विजिट दिस प्लेस एज अ पंचमढ़ी कैंप। स्काउट एंड गाइड जो बच्चे होते हैं इंडिया में, वो हर साल यहाँ पर पंचमढ़ी कैंप के रूप में अवश्य आते हैं, ठीक है। और जो यहाँ फेमस ट्राइब पाई जाती है वो है गोंड, ओके। ये आप देख सकते हैं जायंट स्क्विरल, विशालकाय गिलहरी ये है, और ये है आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया यहाँ पे, ठीक। ये इसके बाद हम पहुँचते हैं अचनकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक, जो कि फेमस है 4 हॉर्न एंटीलोप और इंडियन वाइल्ड डॉग के लिए, 4 सींग वाला हिरण। अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व ये यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, 2012 में इसको इंक्लूड किया गया, ठीक। इसकी लोकेशन देख लेते कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अनूपपुर और दिंदोरी डिस्ट्रिक्ट और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, यहीं तक ये फैला हुआ है अलॉन्ग द मैकाल हिल्स। मैकाल हिल्स के अलॉन्ग फैला हुआ है ये अचनकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। प्रोटेक्टेड एरिया कौन से हैं? एक इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सी? अचानकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। और की फ्यूना क्या है यहाँ पे? 4 हॉर्न एंटीलोप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 हॉर्न एंटीलोप। ये देखिए इसका फिगर यहाँ बना हुआ है 4 हॉर्न एंटीलोप का। इंडियन वाइल्ड डॉग, सारस क्रेन, एशियन वाइट बैक वल्चर, ठीक, एशियन वाइट बैक वल्चर यहाँ पाया जाता है। नर्मदा, जोहिल्ला एंड सोन रिवर्स इमर्ज फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू। अमरकंटक प्लेटू से ही नर्मदा, जोहिल्ला और सोन नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। इसमें से आपकी नर्मदा जो है वो आपका अरेबियन सी में जाती है, और सोन रिवर गंगा रिवर में मिलने के बाद ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। द टोपोग्राफी ऑफ द सॉइल ऑफ अमरकंटक प्लेटू इज बॉक्साइट रॉक। अमरकंटक प्लेटू में बॉक्साइट रॉक पाई जाती है, जो कि बॉक्साइट क्या है? ये एल्युमिनियम का ओर है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं फिगर किसका? एशियन वाइट बैक्ड वल्चर का, ठीक। ये देखिए हमारा हो गया ये अचानकमर अमरकंटक यहाँ पे, ठीक। इसके बाद हमारा आता है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये हमारा सबसे रिसेंटली यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में इसको इंक्लूड किया गया है 2020 में, ठीक है। इंक्लूडिंग यूनेस्को एमएबी प्रोग्राम में 2020। लोकेशन कहाँ है इसकी? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट इन द विंध्यान माउंटेन रेंज। विंध्यान माउंटेन रेंज आपका रेड सैंडस्टोन के लिए फेमस है, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया कौन से हैं? नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व एक है, वो है पन्ना नेशनल पार्क या पन्ना टाइगर रिजर्व इसको कह सकते हैं आप। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? गंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका कुछ हिस्सा इस बायोस्फीयर रिजर्व में लिया गया है। की फ्यूना जो यहाँ पर मेन जानवर पाए जाते हैं कौन कौन से? सांभर, स्लॉथ बियर या आलसी भालू, टाइगर,
चिंकारा एंड चीतल, ये जानवर यहाँ मेनली पाए जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, केन रिवर, वन ऑफ द लीस्ट पॉल्यूटेड ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर, फ्लोज थ्रू द रिजर्व एंड द की बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट विल ऑल्सो बी लोकेटेड इन इट। जो आपका केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो इसी बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू होगा। द रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर पन्ना डायमंड माइनिंग। पन्ना जो आपका डायमंड माइन या हीरो के खानों के लिए भी फेमस है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you don't miss the upcoming important videos. Thank you. Jai Hind.